बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग का लेक्चर होगा। चैप्टर नेम डिप्रिसिएशन और लेक्चर नंबर 7। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन 1 जनवरी 2001 a firm purchased machinery worth rupees 50,000. On 1st July 2003 it buys additional machinery worth rupees 10,000 and spends rupees 1,000 on its erection. यहाँ तक वो ये कह रहे हैं 1 जनवरी 2001 को फर्म ने कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी है 50,000 की और 1 जुलाई 2003 को एडिशनल एक और इजाफी मशीनरी खरीदी है 10,000 की और उस पर 1,000 रुपया खर्च की है उसको इंस्टॉल करने के, यानी 10 और 1 11,000 की सेकंड मशीनरी बन जाती है। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर, हर साल एंड 31 दिसंबर को होगा। एज्यूमिंग द नॉर्मल डिप्रिसिएशन टू बी 10% पर एनम, हर साल मशीनरी पे जो डिप्रिसिएशन लेंगे वो 10% लेंगे। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years अंडर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, 4 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाएं अंडर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। स्टूडेंट्स, ये कौन सा मेथड आ गया? दूसरा मेथड। क्यों? क्योंकि सोफा मेथड में SOFA आता है और ये रिड्यूसिंग R से है, तो SOFA में R कहीं भी नहीं आता। इट्स मीन ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे मेथड का क्वेश्चन है। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले से ही लिख लिया, ऊपर लिख लिया मशीनरी अकाउंट और फॉर्मेट, जो कि उम्मीद करता हूं आप लोगों को फॉर्मेट की समझ आ गई होगी, इसीलिए मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना लिया हुआ है। अब सॉल्यूशन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पे आएंगे? डेबिट साइड पर, क्योंकि साल डेबिट साइड से शुरू होगा। यहाँ लिख लेंगे 1 जनवरी 2001, जो कि 1 जनवरी 2001 को एक मशीनरी खरीदी थी। किस पर खरीदी होगी? कैश पर। तो यहां हम लिख लेंगे कैश अकाउंट। कितने की खरीदी थी? 50,000। अब दूसरी मशीनरी जो खरीदी है वो 2003 में खरीदी है और ये 2001 है, तो क्या करेंगे? यही वैल्यू यहां आ जाएगी 50,000 और यहां पे भी यही वैल्यू आ जाएगी 50,000। अब यहां क्या लिख लेंगे? 31 दिसंबर 2001 और यहां क्या लिख लेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे लेंगे? इसी वैल्यू पे 50,000 पे 50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। और यहाँ पे कोई 6/12 नहीं करेंगे क्योंकि 1 जनवरी से साल शुरू है। तो 50,000 पे 10% जब हमने डिप्रिसिएशन ली तो वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। अब क्या करेंगे? इस 50,000 में से ये 5,000 माइनस कर देंगे, तो इसमें से ये माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू बच जाएगी? 45,000। और इसको क्या नाम देंगे? बैलेंस C/D, यानी कि कैरी डाउन। अब यहां सेकेंड ईयर के लिए क्या लिख लेंगे? 1 जनवरी 2002 और जो बैलेंस C/D की वैल्यू थी अब यहां पे क्या बन जाएगी? बैलेंस B/D 45,000, जो यहां थी C/D अब यहां पे क्या बन गई? B/D। अब क्या करेंगे? यही वैल्यू 45,000 की यहां पे भी आ जाएगी और यहां पे भी आ जाएगी 45,000। अब यहां लिख लेंगे 31 दिसंबर 2002 और क्या लिख लेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के लिए जो हम डिप्रिसिएशन लेंगे, ये सेकंड ईयर है यानी दूसरा साल डिप्रिसिएशन का। अब इस पे लेंगे यानी 45 पे या 50 पे लेंगे? यस, 45 पे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा मेथड है। अब यहां लिख लेंगे 45,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 और पूरे साल के लिए, बिकॉज 1 जनवरी से एंड तक दिसंबर तक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4500। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 45,000 में से ये हम माइनस कर देंगे 4500 को, तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो 40,500 और इसको हम क्या नाम देंगे? बैलेंस C/D। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ईयर के लिए यहां लिख लेंगे 1 जनवरी 2003, वो जो बैलेंस C/D की वैल्यू थी अब यहाँ क्या बन जाएगी? बैलेंस B/D 40,500। लेकिन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे थे कि थर्ड ईयर यानी 2003 को एक और मशीनरी खरीदी, तो यहाँ क्या लिख लेंगे? जब खरीदेंगे तो इस साइड पे आएंगे 1 जुलाई 2003
2003। और जब भी हम मशीनरी खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट। यहाँ लिख लेंगे कैश अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में आपने शो करके बताना है 10,000 प्लस 1,000 कि कुल मिला के 10 प्लस 1 11,000 की वैल्यू बन गई है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको स्टूडेंट्स लेक्चर की समझ आ रही होगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड अप कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 51,500। इन दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, यही वैल्यू हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 51,500 और यहाँ लिख लेंगे 31/12/2003। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट और फिर से भी लिख लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 दफा क्यों लिखा डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि हमारे पास 2 मशीनें हैं। तो अब पहले की जो डिप्रिसिएशन लेंगे वो हम 50,000 पे लेंगे, या ये जो वैल्यू बच गई थी 40,500, यस ये 40,500 की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स, इस पे लेंगे। वाई, क्योंकि ये दूसरा मेथड है और दूसरे मेथड में हर साल की जो वैल्यू आ रही होती है उस पे लेते हैं डिप्रिसिएशन। तो 40,500 पे 10% लेने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो 4050 की आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट मशीनरी है उसकी जो हम यहाँ पे लेंगे डिप्रिसिएशन, वो किस वैल्यू पे लेंगे, यस 11,000 पे, क्योंकि जो सेकंड मशीनरी है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 11,000। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे 10/100 करने के बाद मैंने 6/12 क्यों किया, इसलिए क्योंकि 1 जुलाई को खरीदी है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ की डिप्रिसिएशन लेंगे। तो कितनी आ जाएगी 550, 550 रुपया 6 मंथ के लिए सेकंड मशीनरी की डिप्रिसिएशन हो जाएगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू ओरिजिनल थी, मतलब इसके अंदर 2 मशीनें थी, अब इसमें से दोनों की क्या कर देंगे, डिप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे। तो इसमें से इन दोनों की डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी वो है 46,900 और इसको हम नाम देंगे बैलेंस C/D। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये सोफा मेथड नहीं है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जो सोफा मेथड का लेक्चर था, आई थिंक सो लेक्चर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें भी 2 मशीनें थी। लेकिन उसमें याद रखें मैंने ये कहा था स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 2 मशीनें हो या 5 मशीनें हो, अगर 2 मशीनें होंगे हम 2 दफा डिप्रिसिएशन लेंगे, 5 मशीनें होंगे हम 5 दफा डिप्रिसिएशन लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स दूसरे मेथड में ऐसा नहीं होता। दूसरे मेथड में एक ही दफा लेते हैं डिप्रिसिएशन, चाहे वो 2 मशीनें हो या 5 मशीनें हो। तो अगर ऐसा है फिर हमने यहाँ पे दूसरा मेथड हो के भी 2 दफा डिप्रिसिएशन क्यों ली है, यस स्टूडेंट्स इसलिए ली है क्योंकि जो सेकंड मशीनरी हमने खरीदी थी, सेकंड मशीनरी को वो 1 जुलाई को उसको हमने खरीदा था इसलिए। और जो पहले की मशीनरी की जो वैल्यू है बैलेंस B/D वो 40,500 वो 1 जनवरी से है, लेकिन जो सेकंड मशीनरी खरीदी है वो 1 जुलाई से है। इस ईयर में चेंज की वजह से, यानी जो पहली मशीन है उसके पूरे साल की वैल्यू है और जो दूसरी है वो 1 जुलाई से है, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ पे पहले मशीनरी की अलग और सेकंड मशीनरी की अलग डिप्रिसिएशन लेनी पड़ी। हाँ, अब अगर यहाँ पे लिखा होता 1 जनवरी तो हम दोनों को ऐड तो कर लेते, इधर भी लिख लेते और इधर भी, तो फिर इसी पे एक ही दफा लिख लेते, बिकॉज दोनों की जो डेट होती वो सेम बन जाती। यानी इन शॉर्ट अगर आपको मैं ये कहूं कि अगर दूसरा मेथड भी हो तो फिर भी हम 2 दफा इसलिए लेंगे अगर दोनों की जो डेट यहाँ पे है उसमें फर्क होगा। अगर दोनों की डेट सेम होगी तो एक ही दफा डिप्रिसिएशन लेंगे, दोनों के मिला के जो वैल्यू आई होगी। लेकिन अगर 2 मशीनें हो और दोनों की डेट अलग अलग हो तो फिर हमें डिप्रिसिएशन भी अलग अलग लेनी पड़ती है। उम्मीद करता हूं यहां तक इन पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब इसमें से इन दोनों की डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच गई 46,900 उसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस C/D 3rd ईयर के बाद। अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या लिख लेंगे 1 जनवरी 2004 और हम नाम क्या देंगे, बैलेंस B/D कितनी वैल्यू 46,900। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी वैल्यू को हम यहां भी लिख लेंगे और यहां पे भी लिख लेंगे 46,900। यहां पे साल एंड होता है तो क्या लिख लेंगे 31 दिसंबर 2004। और यहां जरा स्टूडेंट्स देखिएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट मैंने एक ही दफा लिखा जबकि यहाँ पे 2 दफा लिखा था। यहाँ पे एक दफा इसलिए लिखा, अब ये जो वैल्यू आ गई थी इसके अंदर दोनों मशीनों की वैल्यू है, लेकिन कब से है 1 जनवरी से, इसलिए हम एक ही दफा लिख लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट और किस पे लेंगे, यही वैल्यू जो आ चुकी है, क्योंकि कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड है।
यहाँ पे अलग अलग इसलिए लेने पड़ी डिप्रिसिएशन बिकॉज दोनों की जो डेट थी वो डिफरेंट थी। दोनों की अगर डेट सेम होगी तो एक ही दफा वैल्यू लेंगे डिप्रिसिएशन, और अगर डेट एक हो जाए फिर 5 मशीनें हो या 10 मशीनें हो, अगर दूसरा मेथड होगा तो एक ही दफा सारी मिला के जो वैल्यू आई होगी एक ही दफा उस पर क्या लिख लेंगे, डिप्रिसिएशन उस पर भी ले लेंगे। तो इसका हमने जो 10% लिया तो हमारे पास 4690 रुपए की क्या आ गई, डिप्रिसिएशन। अब यही डिप्रिसिएशन दोनों मशीनों की है बिकॉज दोनों की जो वैल्यू है वो एक बन चुकी है, वो जो पहले C/D की थी वो B/D बन चुकी है और डेट भी एक ही है, इसलिए हमने एक ही दफा डिप्रिसिएशन ले लिया। क्या करेंगे, इस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर बच गया 42210, और स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस कैरी डाउन यानी कि C/D। स्टूडेंट्स हमसे वो 4 साल का मशीनरी अकाउंट पूछ रहे थे और हमारे पास 2 मशीनें थी और ये दूसरे मेथड का सवाल था जो कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।